जी यहां तक है भक्त कमधुज जी को संस्कार किया गया और उनकी चिता का धुआं लगने से जंगल के जितने भूत प्रेत थे सब भगवान के धाम को चले गए और एक महाराज पीछे रह गया। घूमने फिरने गया था कहीं, वो रह गया, आके रोने लग गया। हमारे कुटुंब परिवार के लोग कहाँ गए? भक्तमाल जी में कथा है। अरे बोले वो तो सब भगवान के धाम को चले गए। कमधुज जी को जलाया गया और उनके चिता की सुगंध, उनके चिता का धुआं लगने से सब मुक्त हो गए। वो रोने लगा, हाय रे हाय, हम कैसे बच गए, हमारा पाप ज्यादा था। तो एक महात्मा थे, उनको दया आई। उन्होंने कहा कि कमधुज जी तो पधार गए और उनकी विभूति बटोर करके हनुमान जी गंगा जी में, सरयू जी में डाले आए। अब यहाँ कुछ है नहीं, पर जिस जगह कमधुज भक्त का संस्कार किया गया था वो जगह तो है। उस जगह पर कुछ कंडा लकड़ी इकट्ठा करके चैतन्य कर दिया, उस धुआं से वो प्रेत भी भगवान के धाम को चला गया। इतनी है भक्त की महिमा। राम जी भक्त के जीवित अवस्था में नहीं, मृत शरीर के दर्शन करने वाले भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसा यत्न कर लो कि हम अपने घर में न मरें, हमको ब्रजरज मिले। जब शरीर छूटता हो तो संसार हमें घेरे हुए न हो, उसमें कोई करुणामय संत वहां विराज रहे हों और खोल करताल बज के कीर्तन हो रहा हो, उस समय हमें वृंदावन की प्राप्ति हो। मरण सुधर जाए, मरण सुधर गया तो जीवन सुधर गया, और मरण बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। इसलिए हे नाथ, आप ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते रहें। पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं। श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बहुत प्यारा भाव है। पितामह भीष्म कह रहे हैं, हे नाथ, मेरी बुद्धि मृत्यु के क्षण में अत्यंत निर्मल हो चुकी है, तृष्णा रहित हो चुकी है। इस बुद्धि का व्यभिचारीपना समाप्त हो चुका है। दो तरह की बुद्धि होती है प्रभु, एक सती बुद्धि और एक उल्टा बुद्धि। सती बुद्धि कौन है? जो श्री ठाकुर जी को छोड़कर दूसरी जगह जाए नहीं, वो सती बुद्धि है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जगनाही। श्री ठाकुर जी श्री जी को छोड़ करके स्वप्न में भी वृत्ति दूसरी ओर न जाए, वो उत्तम बुद्धि का लक्षण है। और उल्टा बुद्धि, उसके बारे में तो व्याख्या करने की जरूरत है ही नहीं। कभी रूप में लगी, कभी रस में लगी, कभी गंध में लगी, कभी शब्द में लगी, कभी स्पर्श में लगी, कभी रुपया पैसा में लगी, कभी मान बढ़ाई में लगी। ये असती बुद्धि ही जीव को संसार के चक्र में डालती है। बुद्धि सती कैसे हो?
बुद्धि सती, बुद्धि सती हो गई तो काम बन गया। बुद्धि सती कैसी हो? महाराज जी, बुद्धि सती बनाने का उपाय यही है। एक बात कहें, है तो सामान्य सी, उल्टा स्त्री भी सतियों के बीच में बैठने लग जाए और उनका संग करने लग जाए तो धीरे 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 वो उल्टा नहीं रहेगी, वो भी सती हो जाएगी। उसको पता चल जाए कि पातिव्रत धर्म की इतनी महिमा है, तो धीरे धीरे उनके बीच में बैठकर वो भी सती हो जाएगी। और कथनचित कोई सती नारी कुलटाओं के बीच में बैठने लग जाए तो धीरे 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 वो सती नहीं रहेगी, वो भी उल्टा हो जाएगी, स्वेच्छाचारिणी हो जाएगी। भैया यही बात है। ये रसिक जन, आचार्य, भक्त, संत, ये सती नारी हैं और हम उल्टा स्त्री के समान हैं। भोगों में, विषयों में बुद्धि लग रही है। इनके बीच में बैठो, बार बार इनकी चर्चा सुनो, इनका संग करो तो बुद्धि का उल्टा तो मिट जाएगा। बुद्धि श्री जी ठाकुर जी के चरणों में लग जाएगी, बिहारी जी के चरणों में लग जाएगी। और महाराज जी, जिसकी बुद्धि ठाकुर जी में लगी है वो भी विषयी भोगी जीवों का ज्यादा संग करेगा तो वह दिन दूर नहीं है जो उसकी बुद्धि में भी वह विचार आ जाएगा। इसलिए साधक सावधान, जो भगवान की प्राप्ति के पथ पर चल रहे हैं उन्हें उतनी देर समूह में बैठना चाहिए जितनी देर कथा कीर्तन सत्संग है। बाकी दुनियादारी के लोगों का ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। इनके पास दुनिया की चर्चा को छोड़ के दूसरा कुछ है ही। इसलिए जितनी देर भगवत चर्चा हो उतनी देर संग कर लिया, बाकी राम 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 हो गया। संसारी पुरुषों का ज्यादा संग नहीं करना। देह गेह में, भोग में फंसे हुए लोग, उनका संग नहीं करना। संग तो संतों का करना, रसिकों का करना, प्रेमियों का करना। इसलिए महाराज जी, महात्माओं को भी दुनिया के ज्यादा संपर्क में नहीं रहना चाहिए। 10-5 साधु साथ बने रहे। संतों का संग कभी न छूटे। संतों का संग किला है, संतों का संग कभी न छूटे। इसलिए संतों का ही संग करो, भोगी पुरुषों का संग मत करो, कुसंग मत करो। संग संतों का करो, श्री नामरूप लीला का संग करो, धाम का संग करो, संसार का संग मत करो। हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि रूपी पवित्र निर्मल कन्या को आपको समर्पित कर रहा हूं। आप मेरी बुद्धि रूपी पवित्र कन्या का हाथ अपने हाथ में ले लीजिए, इसका पाणी ग्रहण कर लीजिए। भैया, जब तक ठाकुर जी हमारी बुद्धि का पाणी ग्रहण नहीं करते तब तक काम नहीं बनता। बुद्धि कौन है? मन की मालकिन। मन कौन है? इंद्रियों का मालिक। मन की चोटी पकड़ रखी है बुद्धि ने, और मन ने चोटी पकड़ रखी है इंद्रियों की। तो विचार करो, बुद्धि को ठाकुर जी पकड़ लेंगे तो श्रृंखला संबंध से मन अपने आप ठाकुर जी में लग जाएगा, और जब मन बुद्धि ठाकुर जी में लग जाएगा तो इंद्रियां भोगों में नहीं लगेंगी, इंद्रियां भी इनमें लग जाएंगी। इसलिए अब समस्या क्या है? मन और बुद्धि को तो लगा रखा है भोगों में, इंद्रियों को जबरदस्ती हम भगवान में लगाते हैं, कैसे होगा? और मन बुद्धि लगेगी श्री बिहारी जी में तब, जिनका मन, जिनकी बुद्धि श्री ठाकुर जी में लगी है, उनका संग करने लग जाओ तो हमारा मन और हमारी बुद्धि भी लग जाएगी। हे नाथ, आपके सन्मुख दर्शन के लोभ से मैंने आपके विरोध में लड़ना स्वीकार कर लिया।
हम चाहते पांडवों के पक्ष से लड़ने लग जाते तो कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता। लोग कहते जैसे आप कौरवों के पितामह ऐसे ही पांडवों के पितामह। जिधर कमजोर पक्ष था उधर सेना भी ज्यादा है, यहाँ कमती है, 7 अक्षौणी है, यहाँ आ गए। लेकिन जानबूझकर मैं कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए प्रथम सेनापति बन करके आया। क्यों आया? बोले भले ही अर्जुन भाग्यशाली है, आप उसके सारथी बने हुए हैं, पर अर्जुन से ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। अर्जुन को आपकी पीठ का दर्शन होता है और मुझे आपका मुखारविंद का दर्शन होता है। मैं आपका सन्मुख दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा भाग्यशाली। दुनिया हमको भगत माने चाहे मत माने, हमें कोई परवाह नहीं, पर हमें आपका आमने सामने दर्शन तो हो। हे नाथ, आप मेरे इष्ट देव हैं और हाथ में चाबुक लेके बैठे हैं, घोड़ों को हाँक रहे हैं, तो हमको पीड़ा होती थी। हमारे जैसे वीर पुरुष का इष्ट चाबुक लेकर बैठे ठीक नहीं, वो तो चक्रधारी होना चाहिए। हमने कहा अभी देखो, ऐसा भयंकर पराक्रम दिखाया कि अर्जुन घबरा गया। बोले महाराज, ये भीष्म रूपी प्रचंड आग पांडवों को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म कर देगी। रख दिया गांडीव। बोले अब हमसे युद्ध नहीं होगा। हे नाथ, अब तो हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो। भगवान को आवेश हो गया और भगवान गर्जना कर उठे और रथ से कूद पड़े। जैसे कोई सिंह का शावक अपनी गुफा से निकलता है, ऐसे ही ठाकुर जी जहां बैठे वो गुफा जैसा है। नीचे बैठे हैं, सामने ऊपर घोड़े हैं, पीछे अर्जुन है, ठाकुर जी का आसन सारथी की जगह पे है ना। उछल पड़े ठाकुर जी। ठहर जा भीष्म, ठहर जा। महाभारत में लिखा है ठहर जा, ठहर जा कहकर भगवान वहां से अवप्लुतो हुंकार करके ठाकुर जी कूद पड़े रथ से। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तु मवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोऽभ्ययात् चलद्गुरु हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीयः। अपनी प्रतिज्ञा को त्याग करके सुदर्शन चक्र लेकर आप दौड़े। हे नाथ, उस समय आपके चरणों की धमक से ये पृथ्वी डगमगा रही थी। आपके केश फहरा रहे थे और आपके श्री अंग का पीतांबर उड़ करके भूमि का स्पर्श कर रहा था। गतोत्तरीय, आपके शरीर से उत्तरीय गिर रहा था, उड़ रहा था। बापीत पटकी फहरान, सूरदास जी का पद है। मानो वो पीतांबर कह रहा था कि प्रियतम, आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हैं तो हम भी आपको छोड़ के गोलोक जा रहे हैं। बोले तू भले ही चले हो जा, पर मैं भक्त रक्षा का व्रत त्याग नहीं सकता। मैं आज कोप नहीं करूंगा तो भीष्म किसी को जीवित छोड़ेंगे नहीं। हे नाथ, आपके उस चक्रधारी स्वरूप का दर्शन करके मैं तो चरणों में साष्टांग पड़ गया और कहा प्रभु अब विलंब मत करो, इस भीष्म का जल्दी कल्याण कर दो। पर आप मंद मंद मुस्कुराने लगे और मैंने भी कहा प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो गई। हे नाथ, वह गरजता हुआ चक्र लेकर हमारी ओर दौड़कर आता हुआ आपका चक्रधारी स्वरूप हमारे स्मृति पटल पर बार बार आ रहा है। हमको बार बार उसी स्वरूप का दर्शन हो रहा है। हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया। भीष्म जी की स्तुति का अंतिम भाव है महारास। बाबा, बड़ी विचित्र बात है, एक श्लोक में संपूर्ण रास पंचाध्यायी का चिंतन है। और महाराज जी हमारे कहते थे कि अंतिम में जो मति होती है, गति वैसी ही होती है।
तो महाराज जी कहते थे, यद्यपि टीका में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अंतिम में रास का चिंतन कर रहे हैं, तो निश्चित है रास में सहचरी बनकर प्रविष्ट हो गए पितामह भीष्म। यह एक श्लोकीय रास पंचाध्यायी है, एक श्लोक में पूरा रास है। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे नाथ, आपके रास विहारी स्वरूप का दर्शन करके जैसे गोपियों ने अपना तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया, ऐसे ही गोपियों के जैसे ही मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं। बहुत प्यारा श्लोक है। ललित गति बिलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमा ना। हे नाथ, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध्वा। हे नाथ, आपकी ललित गति, ठाकुर जी की जो गति है ना, चलने की जो प्रक्रिया, सीधे सीधे चलना नहीं जानते हमारे ठाकुर जी, नाच नाच के चलते हैं, ठुमका लगा लगा के चलते हैं। क्या चाल ढाल अलवेली है, गजराज लजे मस्ते मस्ते। कैसी अलवेली चाल है। ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया रे, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नृत्य करते हुए चलना आता है, नाच नाच कर ठाकुर जी चलते हैं। पितामह भीष्म करें ललित गति। और आपकी विलासपूर्ण हंसी, सारा विलास इनकी हंसी में, इनकी मुस्कान एक बार जो देख लेता है फिर वो संसार के काम का तो रह ही नहीं जाता है। महाराज, ये योग ध्यान पूजा पाठ और ब्रह्म सूत्र और गीता का प्रवचन ये भी सब भूल जाता है। ऐसी इनकी हंसी है, ऐसी इनकी चलन चितवन है, ऐसी इनकी मंद मुस्कान है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संजम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी, असी ऐची के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। आपके उस मंजुल त्रिभंग ललित रास विहारी स्वरूप का दर्शन करके गोपियों ने अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया, और उन गोपियों को आपने अधर पर वंशी पधरा करके रास के लिए बुलाया। और जब वे आ गईं तो आपने कहा अब तुम चली जाओ, दर्शन कर लिया, अब पधारो। तो प्रणय उनको आपने प्रेम भरी तिरछी चितवन से देखा और कहा कि लौट जाओ। तो हे नाथ, उसमें गोपियों ने प्रणय गीत गाया, मयिवम विभोर हति भवान गदि तुम संसम, कह करके प्रणय गीत गाया। फिर आपने उनके प्रेम को स्वीकार किया, उनके साथ रास किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, निविस्तना लभन नर्म नखाग्रपातैः, क्षुल्यावलोक हस्तैर व्रजसुंदरीणा, मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। आपने उनके साथ रास किया। रास में वे गोपियां मानवती हो गईं
और जब उनको मान हो गया, कोई गोपी कहती प्रियतम मैं तो थक गई हूं, बोले ला तेरे पाम दबा दूं। कोई कहती मुझे प्यास लगी है, तो ठाकुर जी कहते ले जल पी ले। कोई कहती मुझे गर्मी लग रही, तो पीताम्बर से बयार करने लग जाते। कोई गोपी कहती मेरी तो चोटी खुल गई, बोले लाओ तेरी चोटी गूंथ दूं। कोई कहती मेरा श्रृंगार बिगड़ गया, ला तेरा श्रृंगार कर दूं। तो उन्होंने सोच लिया अब हम तो सबसे बड़ी हो गई, ये मानवती हो गई, आप अंतर्धान हो गए। और जब अंतर्धान हो गए तो कृतम अनुकृतवत्या, उन्होंने आपकी लीलाओं का अनुकरण किया, लता पताओं से आपका पता पूछा। फिर नाथ उन बदांधा, प्रेमोन्मत्त होकर के उन्होंने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। उन्मदान्धा, और फिर आप उनके मध्य प्रकट हो गए। तासा माविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। बोलो रास बिहारी भगवान की। आप प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो प्रकृतिम अगन किलयस्य गोपबद्ध्वा, आपका दर्शन करके गोपियां आनंदित हुई। हे नाथ, उसी रास विहारी स्वरूप का दर्शन दीजिए। और प्रभु हम उसी स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। ये अंतिम भाव है श्री पितामह भीष्म की स्तुति का। देखो, भगवत स्मरण, निष्काम भाव से जब भगवान का स्मरण किया जाता है, नाम रूप लीला का स्मरण किया जाता है, तो महाराज जी हृदय ही वृंदावन बन जाता है। और उसमें प्रीति रसधारा श्री यमुना जी प्रवाहित होने लग जाती हैं, कुंज निकुंज प्रकट हो जाते हैं। और जब हृदय वृंदावन बन जाता है तो श्री बिहारिणी बिहारी जी का रास विलास वहां होने लग जाता है। और ये सामर्थ्य है भजन में। सरसैया पर पड़े पड़े भजन करते करते पितामह भीष्म का हृदय वृंदावन बन गया और वे रास का दर्शन कर रहे हैं, रास विहारी का दर्शन कर रहे हैं। और रास का चिंतन करते हुए, रास विहारी का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने रास में प्रवेश किया। और हम लोग पितामह भीष्म के चरणों में खड़े ठाकुर जी से आज इस अवसर पर कुछ मांग लें। हे नाथ, हम सब पर भी ऐसी ही कृपा करें। रास विहारी का दर्शन करते करते, रास का चिंतन करते करते हम लोगों को भी ब्रजरज प्राप्ति। हे नाथ, अपने पुरुषार्थ से तो संभव नहीं है। ये कुटिल कर्म पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाएंगे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे। आपकी कृपा से सब संभव है। आप कृपा करें, यहाँ की रज हमें मिले। श्री वृंदावन धाम की, श्री रज रानी की। कितने भाग्यशाली हैं, भगवान संस्कार में सम्मिलित हुए हैं, भगवान ने जलांजलि दी है। संसार के लोग बेटा बेटी इसलिए पैदा करते हैं कि मरने के बाद वे करेंगे तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, अंजलि देंगे, जल देंगे, पानी देंगे। अरे भैया, जीते जी तो एक लोटा पानी पिलाने की इनमें श्रद्धा है नहीं, मरे पीछे क्या श्राद्ध तर्पण करेंगे। और मान लो बाबा श्राद्ध तर्पण कर भी दिया तो कौन सा संसार चक्र छूट जाएगा। यद्यपि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पितृकर्म का लोप होता चला जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए।
अवश्य में वो होना चाहिए। श्राद्धादि का लोप अति निषिद्ध कहा गया। लेकिन भैया अपने बेटों के पानी के सहारे हमको परलोक में दिन काटने पड़े, ऐसा क्यों करते हो? जीते जी इतना अनुराग कर लो ठाकुर जी श्री जी में कि कोई पानी दे तो और न दे तो हमें उसकी कोई जरूरत न रह जाए। ठाकुर जी के संबंध की कितनी महिमा है। पितामह को भगवान ने अंगीकार कर लिया। आज पितामह भीष्म केवल कौरव पांडवों के पितामह नहीं, सारी सृष्टि के पितामह बन गए। क्योंकि संसार में कहीं भी कोई श्राद्ध तर्पण करता है तो वह पितामह भीष्म के नाम की अंजलि अवश्य देता है, नहीं दे तो उसका श्राद्ध तर्पण व्यर्थ हो जाएगा। सबके पितामह बन गए। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतद जलम भीष्माय वर्मणे, ऐसा कहकर के भीष्म जी के नाम की अंजलि दी जाती है। पितामह भीष्म ने भगवत धाम प्रयाण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री ठाकुर जी के प्यारे भक्त श्री विदुर जी महाराज ने उपदेश दे करके भजन में लगा करके मोहग्रस्त धृतराष्ट्र का उद्धार किया। भगवान के लीला संवरण का समाचार श्रवण करके पांडवों ने भी महाप्रस्थान किया। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। सभी पांडवों को भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति भई। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ में भाग ग्रहण किया। परीक्षित जी के मन में विचार आया कि कहीं कहीं अधर्म की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, लगता है कुछ समय बदल गया है, तो एक बार विचरण करके आवें। रथ पर विराजमान होकर के वे सारी धरती पर घूमे। जहां जहां गए वहां अपने पूर्वजों की कीर्ति उन्हें सुनाई पड़ी, भगवान का यश सुनाई पड़ा। जैसे ही वे कुरुजांगल प्रदेश में आए, कुरुजांगल प्रदेश वर्तमान में जिसे हरियाणा कहते हैं, कुरुक्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। यहां उन्होंने एक दृश्य देखा। एक काला काला भयंकर पुरुष गाय बैल के जोड़े को पीड़ित कर रहा है। गाय अत्यंत दुखी है। वृषभ के 3 पैर टूट चुके हैं, चौथे पैर चरण पर भी वो प्रहार कर रहा है और वह घिसट करके किसी प्रकार से वह वृषभ चल रहा है।
यह दृश्य देख करके परीक्षित व्याकुल हो गए। गर्जना किया, ए दुष्ट कौन है जो मेरे राज्य में गाय और बैल को इतनी पीड़ा पहुंचा रहा है। क्रोध में भर गए और तुरंत उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। भय से कांपता हुआ वह कलयुग परीक्षित की शरण में आ गया। ध्यान देकर सुनो, किसी भी धर्मात्मा पुरुष को, किसी भी वैष्णव को, किसी भी भक्त को गाय, ब्राह्मण और संत और अबला नारी, इनके प्रति अत्याचार देखकर सहन नहीं करना चाहिए। यदि वो सहन करता है तो महद अपराधी, प्राण दे दे पर गाय पर क्रूरता करने वाले को क्षमा न करे। वेद कहता है, वेद का उद्घोष है, हमारे वेद में कहीं हिंसा की आज्ञा नहीं है, पर वेद ने गाय को अग्न्या कहा। अग्न्या, अग्न्या माने किसी भी अवस्था में गाय हिंसा के योग्य नहीं है, ताड़ना के योग्य नहीं है। गाय का सदा आदर करना चाहिए, गोवंश का सदा आदर करना चाहिए। गाय अग्न्या है, बार बार दोहराया गया, गाय पूज्या है, गाय अग्न्या है। और ऐसी अवध्या गाय का जो वध करता है, गाय की जो हिंसा करता है, महाराज वेद की ऋचा कह रही है, ऐसे लोगों को शीशे की गोली से समाप्त कर दो, उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है, ये वेद कह रहा है। अब कभी अवसर आएगा तो उस मंत्र का उच्चारण, उसकी व्याख्या करके हम सुनाएंगे। वेद कहता है शीशे की गोलियों से उसको समाप्त कर दो, अर्थात उसे ऐसा मत छोड़ो कि वे जिंदा रह जाए। आज हम निस्तेज हो गए, हमारा पौरुष चला गया। क्यों? अशुद्ध खान पान से चर्बी युक्त पदार्थ हमारे भीतर चले गए। हमारे भीतर गोभक्ति आए तो आए कहां से? इसलिए गोभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भगवत भक्ति जागृत करना हो तो उसका पहला और एकदम पहला साधन है, पहले अपने आहार को शुद्ध करो। बाजार का घी छूने योग्य नहीं है। खाने की बात तो छोड़ दो, ऐसी चर्बी आ रही है। इसके लिए गो पालन करो। श्री पथमेड़ा महाराज जी ने बहुत बड़ा प्रयत्न किया है और आज उनकी कृपा से, नहीं तो महाराज घी कहाँ मिलता था। आज उनके पवित्र प्रयास से आज गाय का घी उपलब्ध हो रहा है। पर समाधान ये है कि आप खुद गोपालन करें, आपको अपनी गाय का दूध, दही, घी प्राप्त होने लग जाए। ये सर्वोत्तम समाधान है। गाय पर होने वाले अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। और जो लोग बधिकों से गाय को मुक्त कराते हैं वे बड़े भाग्यशाली। महाराज जी शास्त्र में तो यहां तक लिखा है 100 गाय मुक्त कराने वाला शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं जो 100 गायों को बधिकों से मुक्त कराता है और उनकी सेवा, केवल 100 गाय कसाई से छीनता है और उनकी सेवा करता है, तो शंकर जी कहते हैं हे पार्वती, वह मनुष्य साक्षात मेरा स्वरूप है। उसके दर्शन से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीते जी मुक्त है जो 100 गायों को कसाईयों से छुड़ा के सेवा करता है। पंजाब के एक महानुभाव हैं
हो सकता है हम नाम भी भूल रहे हों, संभवतः सतीश जी उनका नाम है। गौरक्षक दल उन्होंने बनाया है और बड़ा उल्लेखनीय कार्य उन्होंने गौरक्षा के संबंध में किया है। उनको मिल जाएं बस अधिक लोग, फिर तो जीवन में वो दोबारा तो ऐसा काम करने लायक फिर रह नहीं जाते। इतनी पूजा अच्छी उनकी करते हैं, इतनी बढ़िया सेवा पूजा करते हैं कि जीवन में दोबारा फिर वो कुकृत्य नहीं कर सकते। और उन्होंने अभी मथुरा में कुछ दिन पूर्व की बात है, 16 बैल आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे दिव्य बैल हैं, ट्रकों में भर के ले जा रहे थे, उनको मुक्त कराया। हमारे निकट आए थे, हमने कहा भैया हमारे ब्रज में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोगों का समूह एकत्रित करके यहाँ भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हम ब्रज में हैं इसलिए केवल ब्रज की बात कर रहे हैं, भैया संपूर्ण राष्ट्र में यह प्रयत्न होना चाहिए। हम गाय पर अत्याचार देखें तो सहन न करें, ब्राह्मण पर, संत पर, किसी अबला पर अत्याचार देखें तो हम सहन न करें, सन्नद्ध हो जाना चाहिए। हमारे देखो सहिष्णुता का तात्पर्य क्या होता है, हमारे प्रति कोई अनुचित व्यवहार करे उसको सहन कर लेना, ये तो सहिष्णुता है, ये तो तितिक्षा है, सहन करना है। और हमारे ठाकुर जी का कोई तिरस्कार करे, गाय का तिरस्कार करे, उसको सहन कर लेना, ये क्षमा नहीं है, ये तो पाप है, महापाप है। गाय कष्ट पा रही हो तो लाख करोड़ प्रयत्न बहुत जरूरी से छोड़ करके लग जाओ गाय की सेवा में। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात उन्होंने सतीश जी ने बताई, बोले महाराज जी मैं क्या बताऊं आपको, गायें मुझे स्वप्न देती हैं, अमुक रोड पर ट्रक में लोग मुझे भर के ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ, उन्होंने कहा। और बोले प्रायः 90% सफलता हमको गायों के द्वारा दिए गए स्वप्न के आधार पर मिली है। इसलिए ये बहुत पवित्र कर्तव्य है। और हम तो श्री स्वामी जी के चरणों में, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में, श्री बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं उन बधिकों को भी गोभक्ति प्राप्त हो। वे अभागे हैं बेचारे, जो घोर नरक की ओर जा रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं, वे लोग भी गो सेवक बन जाएं। गोमाता उनका भी कल्याण कर सकती है। आज वे अपने हिंसा के कुकृत्य को छोड़ करके प्रेम से गोमाता की सेवा करने लग जाएं तो वे भी भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। बहुत आवश्यक है भैया, बहुत जरूरी है। धर्मात्मा पुरुष का लक्षण है। गाय और ब्राह्मण के, संत के ऊपर अत्याचार देखकर सहन न करे, गर्ज उठे और कलयुग दीनवत शरणंगतः, कलयुग दीन की तरह शरण में आ गया। आपने पूछा गाय बैल से आप कौन हो, वे सामान्य गाय बैल नहीं, साक्षात पृथ्वी गाय के रूप में और साक्षात वृषभ धर्म के रूप में। ये सारी कथाएं ध्यान से सुनने और समझने की हैं। गाय की हिंसा, गाय की हत्या सारी धरती की हत्या है, और वृषभ की हिंसा, बैल का वध सारे धर्म का नाश है, संपूर्ण धर्म का नाश है। इसलिए गाय और बैल, संपूर्ण गोवंश का आदर होना चाहिए, सभी की रक्षा होनी चाहिए। पता चल गया परीक्षित को ये वृषभ रूपधारी धर्म है और ये गो रूप धारिणी पृथ्वी हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, दान। इनमें से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं, 1 चरण बचा है। भागवत के अनुसार सत्य चरण बचा है और तुलसीदास जी ने दान को चरण माना है।
प्रगट चार पद धर्म के, कलिम हूं एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। ये गोस्वामी जी ने कहा है, और गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा भाई सत्य का निर्वाह तो बड़ा कठिन है, पर चलो जेन केन विधि दीने, दान करे कल्याण, कुछ अच्छे कार्य में लग जाए तो दान कल्याणकारी होता है। पर एक बात और सुन लीजिए, पाप की कमाई दान करने से दान करता पाप से मुक्त नहीं होता, अपितु पापों में ही लिप्त बना रहता, और उस दान का उसे फल न तो यहाँ कुछ मिलता है न मरने के बाद परलोक में कुछ मिलता है। ये बात महाभारत में लिखी है। न्यायोपार्जित धन उसका दान पुण्य करने से इस लोक में भी उसका फल मिलता है, परलोक में भी उसका फल मिलता है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि काले को सफेद बना लिया जाएगा, काला काला ही रहेगा। हाँ, सफेद को काले में मिला दोगे तो सफेद भी काला हो जाएगा। इसलिए कुधान्य से और बुरी संपत्ति से संतों को भी बहुत बचने की आवश्यकता है। ये जो विकृति आती है इसलिए आती है। इसलिए भोज भंडारा भले ही ना हो स्थानों में, साफ कह दो क्या कमाते हो, कैसे कमाते हो, और क्यों भंडारा करना चाहते हो, ये बात पूछनी चाहिए। हम तो पूछते हैं, मलुक पीठ में कोई आता हम तो पूछते हैं। परिचित होता तो ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं तब तो उनसे ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं। अन्यथा कोई नया आदमी आवे तो पहले ही पूछते हैं क्या काम करते हो, कैसे कमाते हो, कहीं शुक्र शनिचर राहु केतु साधुओं पर उतारने तो नहीं आए हो। हाँ, कि किसी ने बता दिया हो कि शनिवार को गुलाब जामुन और खिला देना, कंबल बांट देना, लोहे के कटोरा बांट देना, तुम्हारा शनिचर साधुओं पे चढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ ऐसी फुर्सत नहीं है। निष्काम भाव से ठाकुर जी में प्रेम हो इसलिए भंडारा करना चाहते हो तो करो, नहीं तो जाओ घूमो फिरो। बड़ा दुष्प्रभाव होता है। और आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए, इस प्रकार का अपवित्र धन उसका न तो कभी भोग लगाना चाहिए न साधुओं को खिलाना चाहिए। उससे पुण्य नहीं मिलेगा। कितने साधुओं का मन बिगड़ेगा, बुद्धि बिगड़ेगी, उनका भजन बिगड़ेगा, उसका पाप तुम्हारे सिर पे जाएगा। इसलिए अपनी न्यायोपार्जित संपत्ति को ही ठाकुर सेवा, संत सेवा, गो सेवा में लगानी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने कहा हमने आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं, हम आपको चारों चरणों से पूर्ण कर देंगे। बोले आपने कैसे पहचाना? बोले हमने ऐसे पहचाना कि आपको यह कलयुग कष्ट दे रहा है, आप फिर भी अपनी वाणी से इसका नाम नहीं ले रहे हैं, इससे सिद्ध हो गया कि आप धर्म हैं। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। जो पाप पापी को पाप करने से होता है वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को भी हो जाता है। पाप की चुगली करने वाले को भी वही पाप हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष का कर्तव्य है वो किसी के पाप का अपनी जिह्वा से वर्णन न करे। कलयुग को फटकार लगाई, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोला महाराज मैं आपकी शरण में हूं, अब शरणागत को मारना नहीं चाहिए। एक चौपाई है मानस जी में, नवन नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति लंबी दंडोत करे, दंडोत प्रणाम करे, सावधान हो जाओ तो भारी दुख देने वाला है। देखो लंबी दंडोत कलयुग ने करी, उन्हीं को परेशान किया, परीक्षित को। नवन नीच के अति दुखदाई। बोले ठीक है,
तुमको मारूंगा तो नहीं, क्योंकि तुमने कह दिया मैं शरण में हूं, पर मेरे राज्य की सीमा छोड़ के चले जाओ, भाग जाओ। बोले महाराज सारी धरती पर आपका शासन है, जहां जहां जाएंगे वहां आप धनुष बाण लिए हुए दिखाई पड़ेंगे, मैं शरणागत हूं, मुझे रहने की जगह दे दो। बोले तो ठीक है। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, तुम 4 जगह निवास करो। कहाँ कहाँ? बोले तुम जुआ में रहो, शराब में रहो, मद्यपान में रहो, और स्त्रियां माने व्यभिचार में निवास करो, परस्त्री गमन जहां होता हो वहां निवास करो, और हिंसा जहां पशुओं का वध होता हो, मांस खाया जाता हो, जिस घर में मांस पकाया जाता हो उस घर में निवास करो। कलयुग बोला महाराज हमारा खानदान बहुत बड़ा है, आपने रहने की जगह बहुत कमती बताई है, एक आध जगह और बता दो। तो बोले ठीक है, ऐसा करो तुम स्वर्ण में निवास करो, सोने में। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज एवं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ऐसा कहा करते थे कि सोने का तात्पर्य केवल सोने धातु से नहीं, स्वर्ण माने धन, और किस धन में कलयुग? बोले पाप की कमाई में कलयुग रहता है, चाहे वो कागज के रुपये हो, चाहे किसी की जमीन जायदाद हो, सोना चांदी हो, अन्नादि हो, जो भी चीज किसी को सता करके, पीड़ित करके, रुला करके, बलपूर्वक उसके अधिकार का हनन करके ली गई है, उस वस्तु में कलयुग का निवास होता है, और उसको भोगने वाले व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध रहती नहीं। हम लोग कथा के माध्यम से यह जानने का यत्न करें कि कलयुग उन्हीं के लिए है जो इन 5 प्रकार के दोषों में लिप्त हैं, और जो इन 5 दोषों से ठाकुर जी की कृपा से बचे हैं उनके लिए कलयुग नहीं, वे तो इस कलयुग में भी रहकर सतयुग में। कोई कभी जुआ न खेले, कभी मादक द्रव्य का सेवन न करे, मद्यपान न करे, और कभी किसी प्राणी की हिंसा न करे, मांस भक्षण न करे, पवित्र सात्विक आहार ग्रहण करे, गव्य पदार्थों का आहार ग्रहण करे, और कभी किसी परस्त्री की प्रति कुदृष्टि न करे, एक पत्नी व्रत हो, और निवृत्ति परायण साधक नारी मात्र के प्रति मातृभाव रखे, और पाप की कमाई न करे, पाप की कमाई से डरे, बचे। ये 5 दोषों का त्याग कर दो तो हम कलयुग में जन्म लेने के बाद भी कलयुग में नहीं है, फिर हमारे भजन में कोई बाधा नहीं, खूब प्रेम से भजन करो। और इनमें से एक दोष भी होगा तो ये 4 दोष ऐसे हैं कि जहां एक रहता वो घूम फिर के 4 आ जाते। जैसे पहले ही दोष ले लो, द्यूत जुआ। अब जुआ खेला, कभी बहुत पैसा जीत गए तो जुआरी लोग कहेंगे अरे यार आज तो बहुत धन ऐंठा है, चलें कुछ खाना पीना हो जाए। और कभी हार गए तो भी जुआरी कहेंगे कि अरे क्यों गम में डूबे हुए हो, चलो कुछ पी लो, थोड़ा दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाए, तो लगा देंगे। और फिर जब अपवित्र वस्तु को पी लेगा तो बुद्धि विकृत हो जाएगी, पर बहू बेटी का भेद भी खत्म हो जाएगा, फिर व्यभिचार वाला पाप होने लग जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो फिर मांस भक्षण भी हो जाएगा, और ये सब काम पवित्र धन से संभव नहीं है, अपवित्र धन से संभव है। उससे फिर चाहे जैसे लूट खसोट करके पैसा कमाने लग जाएगा।
इसलिए श्री बिहारी जी स्वामी जी, पूर्वाचार्य चरण इन पांचों दोषों से हम सबको बचावें। हम लोग बाधा से मुक्त होकर के श्री ठाकुर जी का भजन कर सकें, ऐसा निश्चय हम लोग अपने मन में करें। परीक्षित लौट करके आ गए और एक बार तो उन्होंने चारों चरणों से धर्म को अपने राज्य में परिपूर्ण कर दिया। राजर्षि परीक्षित एक दिन शिकार खेलने गए। जरासंध का मुकुट विजय चिन्ह के रूप में हस्तिनापुर के खजाने में जमा था, उसकी सफाई हुई और मंत्रियों के आग्रह पर जरासंध के मुकुट को परीक्षित ने धारण किया। पाप की कमाई जैसे ही सिर पे आई, कलयुग को अवसर मिल गया। आप जंगल में चले गए। वहां एक महात्मा शमीक तपस्या कर रहे थे, ध्यान समाधि में बैठे थे। प्यास लगने पर पुकारा, जल नहीं दिया तो एक मरे हुए सर्प को लपेट दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे निष्पाप पिता के गले में सर्प लटकाया है उसे तक्षक नाग डसेगा और 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप की सूचना श्रवण करते ही परीक्षित सब कुछ त्याग कर श्री गंगा जी के तट पर आ गए। कौन सी गंगा जी? या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। जिन गंगा जी के जल में श्री ठाकुर जी के चरण कमल की तुलसी और श्री ठाकुर जी के चरण कमल का मकरंद प्रवाहित हो रहा है, जो गंगा जी त्रिभुवन पावनी है, पतित पावनी है, ऐसी गंगा जी का कौन सेवन नहीं करेगा? कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणः, कौन मरने वाला व्यक्ति गंगा जी का सेवन नहीं करता? जैसे आज यहाँ बैठकर कथा में बहुत सुख मिल रहा है, ऐसी जब जब ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर बैठने का अवसर मिला, गंगा जी की धार का दर्शन करते हुए श्री ठाकुर जी की चर्चा का, उस समय भी बड़ा सुख मिला। गंगा जी जल नहीं है, गंगा जी साक्षात बहता हुआ ब्रह्म है। ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम मेहर जानवी, साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है। बोलो श्री गंगा महारानी की। संत सेवा करो, दुनियादारी का जितना जरूरी हो उतना कर लो, बाकी गौ सेवा करो, संत सेवा करो। क्यों? बोले ये दुनिया के लोग ऐसे हैं कि जब आपके पास इनको बाल भोग राजभोग कराने की, ब्यारू कराने की ताकत हिम्मत जब तक रहेगी, तब तक रिश्तेदारी नहीं भी होगी तो कोई ना कोई निकाल लेंगे। आप तो हमारे खास दामाद लगते हो, ऐसा कह देंगे। और आपके ऊपर विपत्ति आ गई, दुख दारिद्र का समय आ गया, तो हो सकता सगा भाई बड़े बाजार में कह दे हम इनको नहीं जानते, ये कौन है। ये है संसार का स्वरूप। और संतों का स्वरूप क्या है? लोभी लालची नहीं, वस्तुतः जिनकी मनवाणी क्रिया में जीवों का हित समाया हुआ है, परोपकार की भावना है, ऐसे संत आपकी सुख संपत्ति का समय होगा तो भले ही आपके ऊपर ज्यादा कृपा न करें, आप जब विपत्ति में होंगे, संकट में होंगे, तो महाराज संतों का हृदय द्रवित हो जाता है। महाराज जी अपने से जुड़े हुए मनुष्य की तो छोड़ो, संत के निकट जीव जंतु आ जाएं, उनकी पीड़ा को देख करके वे रोने लग जाते हैं। एक कुतिया थी,
ठंड का समय था, बच्चे दे के वो मर गई। एक मैया, उसने आकर के ब्रजवासन मैया, उसने महाराज जी से कहा, खाक चौक वाले महाराज जी से, बाबा बड़ो बुरो है गो। महाराज जी बोले, उस समाचार सब मोहल्ले के सुनाती थी, बाबा बड़ो बुरो है गो। का है गो? अरे बोलो कुतिया मर गई। वो छोटे छोटे पिल्ला बेचारे रोए रहे हैं, चिल्लाए रहे हैं बेचारे सर्दी में। हमने देखा, यह सुनते ही महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे। अरे राम 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 राम, कहाँ है कहाँ? बोले वो नाली में पड़े। चल चल चल, उठा उठा, जल्दी उठा। एक कंबल दे दिया और पीछे का गेट खुलवा करके कंबल में लपेट दिया, अग्नि से सिकवाया उनको। और उस समय आश्रम में दूध बहुत कम हो रहा था, केवल ठाकुर जी को भोग लगने लायक। महाराज फलाहार करते, केवल दूध ही लेते थे। अपने हिस्से का आधा दूध हटा देते, रोटी मीड़ करके, और एक को कहते खिलाओ इनको धीरे धीरे, पिल्लों को। दूध रोटी उनको खिलाई आई, ठीक हो गए, वो नेक बड़े हो गए। अब वो बेचारे कहाँ जाएं छोड़ के, वो सब वहीं कुई कुई करके घूमने लगे। भरे के ये भगाओ इनको यहाँ से, साधु का दया करना धर्म है, आसक्ति करना पाप है, भगाओ इनको यहाँ से। मांगे खाएं, बच गए, अब मांगे खाएं। तो उसको भाई को कहते, ए भाई उठा ले जा, बाहर रख जा इनको। फिर वो महाराज वो बड़े हो गए तो भी स्थान का दरवाजा छोड़ के नहीं जाते, पालन पोषण हुआ था। एक गौ वृद्ध भगवत धाम जाने का समय हुआ, महाराज जी ने तुरंत हमको बुलाया, बोले उसको गीता जी सुनाओ, विष्णु सहस्त्रनाम सुनाओ। तो हम दूर बैठ के सुना, नहीं नहीं कान में इसकी आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल कान के पास कंबल डलवा करके बिठा दिया और महाराज जी सुन रहे हैं। बीच बीच में गौ माता के मुख में ठाकुर जी का चरणामृत और तुलसी दल दे रहे हैं, और बड़े दुखी होकर के, जैसे इनकी मैया पधार रही हो, बैठे हाथ जोड़ के, राम राम राम, देखो इसने बहुत गोपाल जी को दूध पिलाया। अरे राम राम राम, हे ठाकुर जी, हे गोपाल जी, इसको अपनी सेवा में ले लेना। ये रो करके कह रहे। हम गीता जी पाठ कर रहे हैं। महाराज जी वो गौ माता ने पूरी गीता सुनी और फिर बोल विष्णु सहस्त्र नाम सुनाओ। विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, जैसी अंतिम आया ओम सर्व प्रहरणा युद्ध ओम नम इति, गौ माता ने उसी समय प्राण त्याग दिए। महाराज जी ने हमको 11 रुपया दक्षिणा दी, सिक्का, 11 सिक्का। हम घबरा गए, नहीं नहीं महाराज जी। अरे बोले दो ब्राह्मण हो, दक्षिणा नहीं लोगे, गीता सुनाई है, इस बेचारी को पुण्य नहीं मिलेगा, इसको गोलोक की प्राप्ति कैसे होगी? हे लेता है कि नहीं लेता है? डांट के बोले तो हम डर गए, ले लिए। हमने पूज्य भक्तमाली जी महाराज से कहा, महाराज जी 11 रुपया दिए, हम क्या करें? बोले कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी भावना का आदर किया, बड़ों की आज्ञा का पालन किया, कोई चिंता की बात नहीं। यमुना स्नान करके आओ, आज प्रदोष है, जल भर के लाओ, गोपेश्वर जी को चढ़ा देना, और ये जो 11 रुपया है ना, इसमें से 1 रुपया भेंट कर देना। 10 रुपये के दूध, दही, पेड़ा, फूल माला, बेलपत्र गोपेश्वर जी को चढ़ा के कहना, आप गोलोक धाम के श्री गोपाल जी के ग्वारिया पशुपतिनाथ जी हैं, ठाकुर जी की गायों के झुंड में इनको भी सम्मिलित कर देना, ऐसी प्रार्थना कर देना और जाओ, चले जाओ। वो हम वैसे ही करके चले। आज बहुत पुरानी घटना है बाबा, आज उस घटना का स्मरण होता है। ये शायद हम समझते 87-88 की घटना होगी। तो आज उस घटना का स्मरण होता तो मन में आता, संत कैसे होते हैं, ये अपने निकट रहने वाले मनुष्य की तो क्या चले, पशु पक्षी की भी कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए भैया संतों से किया गया प्रेम कभी जीव का पतन नहीं कराता है। संसार तो खुद पतन के गर्त में जा रहा है, और जो उसको पकड़ेगा वो भी रसातल में चला जाएगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि देखिए कितने आश्चर्य की बात है। परीक्षित जी किसी को न्योता देने नहीं गए, परीक्षित जी सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए, और
उनकी संत सेवा की ऐसी महिमा है कि सृष्टि के सारे महात्मा बिना बुलाए वहां आ गए और उन्होंने कहा, परीक्षित, जब तक तुम्हें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। अरे भैया, कोई एक महापुरुष किसी जीव के कल्याण का संकल्प कर ले तो उसके कल्याण में संदेह नहीं है। यहां कैसे भाग्यशाली परीक्षित हैं, यह है उनकी संत सेवा की महिमा। पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी, श्री रामदास जी महाराज अयोध्या वाले, हमारे पूज्य महाराज जी के गुरु भाई, हमारे काका गुरु जी लगते हैं।